के मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज है ना, हम बहुत दिन बाद लाफ्टर योगा करेंगे। हाँ लता, ಉಮಾ हाँ जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. गुड गुड। ಫುಡ್ करोगे ಅಲ್ಲಿ ना ಡೈಟ್ योगा? ಮಾಡಿರೋದು. हाँ, फूड ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ डೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. यस, ಆ, मेडिटेशन भी करते रहे ना, बस पैरेलली ಹ್ಮ್ सब सही हो ಹ್ಮ್ जाए। ओके। ಹ್ಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. वेलकम, चलिए। हाँ जी, मास्टर्स, आज है ना हम फूड का, मैंने एक क्लास लिया था, डाइट, फूड डाइट कैसे करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स होता है करके एक क्लास मैंने कराया। वो पीछे का क्लास है, उसमें देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा आज फिर बताऊंगी फूड के बारे में, क्योंकि हम लोग है ना सबसे ज्यादा हेल्थ हेल्थ से सफर हो रहे इन द सेंस क्या है, हम हॉस्पिटल को दिखाएंगे तो इतना जेन्यून डॉक्टर्स भी, मतलब पहचान से जाएंगे तो थोड़ा सही ओपन सलाह देंगे। अदरवाइज क्या है, एज अ बिजनेस माइंडेड टाइप का सलाह देते तो उनको कोई पर्सन के इमोशन से, उनसे कोई अटैचमेंट नहीं रहता, जनरल एक वो लैंग्वेज में वो बोल देते। तो हम कोई पहचान के थ्रू जाते हैं तो कोई डॉक्टर को जानते हैं तो वो क्या सही से बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने हिसाब से ये सारे मेंटेन करोगे, ऑडिट सॉरी डाइट वगैरह, तो आपका हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलने के लिए बहुत अच्छा पहचान के डॉक्टर होना चाहिए। अदरवाइज क्या, फूड डाइट करने के लिए भी हमें अंदर से वो कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके फूड से मैं ठीक हो सकता हूँ, हो जाऊंगा, क्योंकि पहले बहुत पुराने से इंसेंट जमाने में क्या होता था, उस समय तो कोई डॉक्टर्स नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे, फूड से ही अपना, डाइट से ही सब ठीक करते थे, उनको उसी के ऊपर विश्वास था। आजकल हम लोग क्या, एक से बढ़कर एक डॉक्टर का नाम सुनते आते हैं, तो बीमारियों को भी ऐसा लगता है कोई बीमारी पता नहीं है, अचानक उनका डेथ हो गया, इस टाइप का न्यूज सुन के हमें लगता है हमारे अंदर भी ऐसा कुछ है क्या, हमें भी ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तब वो वाले बीमारियां अंदर से उल्बन होने लगते। हम इनवाइट कर रहे, क्योंकि हर पर्सन का हेल्थ, हर एक का एक, हर इंसान का वो अलग अलग रहेगा। कोई भी एक जैसा, एक को जो हुआ है वही हमें होगा, ऐसा कोई ये नहीं है। तो जो जिनको हुआ है उनको वो प्रॉब्लम हो, ऐसा होता तो कोई सब लोगों को ऐसा यही नेगेटिव न्यूज से आना चाहिए ना, किसी को कुछ हो गया, ऐसे कोई 99 में, 100 में से 1-2% सुनने में आता है। जैसे हम सुनते हैं तो हमें लगता है हमारे इसमें भी, बॉडी में भी ऐसा कुछ है क्या वाला, मृत्यु आना, ये सब चीजों का तो एक होना निश्चित है। तो ऐसे करके हम हर चीज को ऐसे ओपन अप, मतलब खुला भी नहीं छोड़ सकते। अपना जितना हो सकता है हम अपना प्रयत्न करना है। वो प्रयत्न के बाद भी जो होता है उसको वेलकम करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को आपने सुना है अमर तो नहीं है, मतलब कोई जो शरीर आया है तो जन्म लेके उसका तो, इस शरीर का तो मृत्यु होना निश्चित है। जिस दिन जन्म लिया उसी दिन वो लेके आया रहेगा, डिसाइडेड रहेगा कब उसका जाना है। ये सारे जो उस बीच में जन्म जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी उसको हेल्थ इश्यूज हो या फाइनेंशियल परेशानियां हो, डिस्टरबेंस हो, एनी माइंड, एनी क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत सोच सोच के उनको नींद नहीं आ रहा है, तो ये सब, ये बीमारी लगती नहीं है, बट ये सबसे डेंजरस बीमारी है। बीमारी ना लगने के बावजूद भी हमें सबसे ज्यादा अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सारे चीजें हमें जन्म से लेके मृत्यु के बीच आते जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन अवर कर्मास। जैसे कर्म को ये एक जन्म से नहीं कर्म बनता है, वो कर्म का भी मैंने एक क्लास कराया, देखिए 3 तरह का कर्म, उसे संचित कर्म,
आगामी कर्म मतलब जो पिछले लाइफ में हम जो बांध के लाए थे वो कर्म इस लाइफ में डिस्चार्ज होता है। इस लाइफ में जो भी हम कर्म करते हैं वो चार्ज होके अगले लाइफ में डिस्चार्ज होता है। इसके बारे में कर्म सिद्धांत का भी मैंने 3-4 क्लास लिया है, एक बुक को पढ़ पढ़ के भी सुनाया है स्वाध्याय में। और उसके अलावा भी कर्म को सिद्धांत में हमें इस मनुष्य जन्म में पृथ्वी लोक में जन्म लेने का मेन कारण है हमें कर्म सिद्धांत। कर्म के कारण ही हम इस लोक में आए हैं। इसी से छुटकारा पाने के लिए हमें इस मनुष्य जन्म मिला है। प्राणी जन्म ये भी बताया गया है कितने लोक से हमें मनुष्य लोक का जन्म मिलता है। मिनरल किंगडम, पहले हम मिनरल किंगडम में जन्म लेते हैं, उसके बाद मिनरल के बाद प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम के बाद मनुष्य किंगडम में आते हैं। तो मनुष्य किंगडम को हम समझ के इससे हम छुटकारा पाना, हमारे अंदर ये इच्छुकता होगी तो हम क्या इससे भी दूसरे लोग जाने का हमें रास्ता हम खुद तय कर सकते हैं। कि मास्टर्स ये कर्म के सिद्धांत के बारे में बात करने लगेंगे तो वो एक क्लास में अंत नहीं होगा, 5-10 मिनट में भी नहीं खत्म होगा। इतना समझने चाहिए जो भी हमारे साथ क्रिया हो रहा है, हो जा रहा है, कर्म, कर्म यानी क्रिया, एक्शन, वो होने के बाद हमें लगता है मेरे साथ इतना बुरा हो गया, इतना अच्छा हो गया, उसके बाद जो हम फील करते हैं ना उसको बोलते हैं पिछले लाइफ का कर्म। कोई व्यक्ति हमारे साथ जो बर्ताव करता है उसको भी हम समझ सकते हैं ये मेरा कोई जन्म में मैंने उनको ऐसे किया होगा, वो इस जन्म में मेरे मुझे ऐसे करके उस कर्म से छुटकारा दे रहा है, मैं उस कर्म से मुक्त हो रही हूँ, ये समझा। जैसे वो सोच, एक सोच काफी है हमें उस दुख से उभरने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, उस व्यक्ति का द्वेष भरा, उस व्यक्ति के ऊपर के गुस्से से बाहर आने के लिए एक सोच आपके मन में आ गया, कोई जन्म में मैंने ऐसे उसको किया होगा, किया ही है तभी वो अभी, क्योंकि आगे पीछे सोचेंगे तो कुछ भी रीजन नहीं है, तो उसके लिए पिछले जन्म का तो हमें पता नहीं है। उसको समझना है तो आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा, आपको समझ में आ भी जाएगा। तो मैंने क्या किया था, वो व्यक्ति मुझे इस जन्म में ऐसे कर रहा है, आपको सीधा रियली बिल्कुल पिक्चर जैसे विजुअलाइजेशन, आपको पिक्चर जैसे दिखेगा मैंने उसको ऐसे किया था। तो वो चीज आपको इस पे विश्वास नहीं है, ऐसे कैसे, मैं ऐसे थोड़ी कर सकता, मतलब अभी आपको बहुत अच्छा, आप अपने आप को अच्छे लग रहे हो अभी, तो दूसरे आपके साथ बुरा कर रहा है, कुछ हो रहा है तो आपको लगता है विश्वास नहीं होता है, ऐसे कैसे मैंने किया, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ध्यान में समझ सकते हैं। आप अपने आप को क्वेश्चन रख के, मैं ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया है, क्यों किया, ये क्वेश्चन रख के आप ध्यान करेंगे। जब तक उसका आंसर नहीं मिलेगा तब तक आप उस क्वेश्चन रख के ध्यान करेंगे ना, आपको डेफिनेटली वो आंसर मिलेगा, कौन से लाइफ में आपने क्या उनके साथ किया था वो। इसी को काउंसलर कराते, थेरेपिस्ट। पत्री जी बोलते हैं तो थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आप बैठ के ध्यान करो पता चल जाएगा कौन से जन्म में आपने क्या जन्म लेके आए थे, क्या था आपका, आपका माता पिता कौन थे, सब समझ में आएगा बोलते। तो आपको जो चीज क्या करना आप चाहते हो वो आप कर सकते हैं, मात्र एक ध्यान को अपनाने की, उसको कितना डीपली आप कर रहे हो, उसको विश्वास, उसके ऊपर बिलीफ सिस्टम भी, क्योंकि अभी तक हम रॉन्ग बिलीफ में जी रहे थे, उस रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में कन्वर्ट करना है, सोच को बदलना है, उस सोच को मतलब एक जो आदतों को चेंज करना, फिर हम उस पे विश्वास करके बिलीफ रख के फिर ध्यान में आना, ध्यान करना, ध्यान अभी हम बोलते बहुत फुल्ली 100% हेल्दी पर्सन को जितना आपका एज है उतना मिनट आप करेंगे,
तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होगा। हेल्थ इश्यूज मतलब बीमारी कोई अकेला मत लीजिए। आपका पढ़ाई में परेशानी आना, काम करने में मन ना लगना, आलस होना। कभी कभी लगता है ना, इतना आलस रहेंगे कुछ भी घर का काम करने में बुरा बोरियत लगेगा। आप कुछ दिन ध्यान को अपनाइए, कोई काम करने में आपको बोर नहीं लगेगा। एक्टिव रहेंगे, कोई भी काम हो, आप ड्यूटी कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आप इतना एक्टिव रहेंगे। ये सारे एनर्जी हमें, क्योंकि हम है ना शरीर के साथ समझौता, उसके साथ जीना ही छोड़ देते हैं, आत्मा के साथ जीने लगते हैं। तब हमें कोई भी शरीर का वांटेड, शरीर तो चाहता है ना, उन सब चीजों का हमें ध्यान ही नहीं जाता। इतने दिन से हम शरीर का चाहत की तरफ ध्यान देते थे, सबसे ज्यादा शरीर क्या चाहता है वो करना चाहते। कोई ने हमें बुरा बोला, शरीर चाहता है वो भी, मुझे इसने बुरा कैसे बोला, कैसे बोला, ऐसे कैसे बोला, ये क्या बोल रहा है, शरीर बोल रहा है। वही एक सेकंड आप अपने आप को हट के सोचिए, नहीं तो ये शरीर हुई नहीं। वो तो इस शरीर के इसके बारे में भी मैंने हु एम आई में बहुत अच्छे से बताया। तो उस चीज को हमें हर वक्त याद रखना चाहिए, 24 घंटे हमारे दिमाग में चलते रहना चाहिए, सोल कॉन्शियस में रहने का प्रैक्टिस। तो वो चीज आप कितना भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं 2004 में से वही सोल कॉन्शियस में रहने का ही प्रैक्टिस करती थी। उसमें ध्यान नहीं बोलते हो अपने आप को, किसी को कोई आपने बुरा किया कुछ किया तो वो पश्चाताप करना, क्षमा मांगना। तो उसके लिए भी मैंने एक सूत्र बताया, पश्चाताप और क्षमा का। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। तो आई एम सॉरी यानी मैंने आपको रियलाइज करना है किसी के साथ हमने गलत किया। तो ये सूत्र को हमेशा याद रखना चाहिए, इसको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं। पॉजिटिव सोच को हमेशा अपने साथ रखना 24 घंटे। कोई भी व्यक्ति कोई भी मोमेंट में अपने शरीर का अंगांग भी, अंगांग ही क्यों ना हो, आपसे परेशान है, आपके ऊपर रोग को उत्पन्न किया है, तो कुछ न कुछ उसको दुख हुआ है, तो आपको उस शरीर का अंगांग के लिए बोलना है आई एम सॉरी। मतलब वो सर्विस दे रहा है, तो उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं क्या, पूरा लाइफ में, लाइफ टाइम में हमने कोई भी अपने ऑर्गन को प्यार नहीं दिखाया, अनकंडीशनल प्यार। ये प्यार नहीं है। बहुत सुंदर दिख रहा है, हम चेहरे में मिरर में अपना फेस देखते हैं तो अच्छा सुंदर दिख रहा है, तो अच्छा अच्छा करते हैं। उसके पीछे कोई धब्बा है, तो वो धब्बे का कारण क्या है, तो उसका रूट कॉज भी तो होना चाहिए। तो उसको हम प्यार करेंगे, तो उसके अंदर जो नेगेटिव जो द्रव्य निकल रहा है, वो अपने आप में पॉजिटिव में ही हो जाए। तो उसी के लिए ये वाला सूत्र मंत्र को हमेशा याद रखिए। आई एम, ये तो जनरल वर्ड है, कोई ऐसे मंत्र नहीं है, ये हमने दीक्षा दिया है, इस मंत्र को किसी को नहीं बोलना है, खुद अपने अपने आप में ही बोलते रहना है। किसी को इसके बारे में बोलेंगे तो आपका मंत्र का वैल्यू चला, ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी बोल सकते, आप खुद भी इसको यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आज फिर मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे इसमें यूट्यूब में भी न्यू न्यू फ्रेंड्स ऐड होते जा रहे हैं, तो कुछ क्लास हम जो मैं ही कितने सारे बुक्स को रिपीट पढ़ती हूँ, भूल जाते हैं। तो उसको हर बार पढ़ने पे नया अनुभव होता है, नया समझ आता है। तो ऐसे कुछ होगा, हम बुक पढ़ने का भी करेंगे, 5-10 मिनट पढ़ेंगे, आगे क्लास मेडिटेशन करेंगे। तो ये वाला सूत्र को, मंत्र को, मंत्र बोले जो आप उसको उसको आप बोल सकते हैं। मैथमेटिकल साइंस को मानने वाले सूत्र का नाम लीजिए, फॉर्मूला। जो अध्यात्म को मानते हैं वो मंत्र का नाम दीजिए। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल सेंटेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, यानी आई एम सॉरी, इसमें यही बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी मतलब किसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, जिस कोई व्यक्ति से आपको कुछ बुरा हुआ है, बुरा किया व्यक्ति, या अपने अंगांग, कोई भी चीज हो सकता है, उसके उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने आपका सर्विस को, आपका जो हेल्प था, आपने जो जो भी वो किया है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, समझ नहीं पाई, तो उसके लिए फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो।
मन से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। आई लव यू यानी अनकंडीशनल प्यार, उसमें कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। अपने ऑर्गन पे भी कोई कंडीशन नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। आइज है तो आइज का काम है देखने का, ईयर का सुनने का, ये सब काम कर रहा है। तो कोई ना कोई इसको कमियां होने पे वो वो बीमार हो सकता है। तो उसके अंदर रिएक्शन, अपना खान पान का रिएक्शन हो सकता है, न सोच का रिएक्शन हो सकता है। सोच से भी ब्लॉकेजेस बनेगा, बीमारी हो सकती है। तो ये वाले किस ऑर्गन के साथ आपका अनुबंध है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको प्यार करना है, अनकंडीशनल प्यार। अभी कोई अपने बच्चों को भी हमें अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए। समटाइम्स बच्चों के सामने करने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, घमंड आ जाएगा, प्राउड होगा, ऐसे सोचते हैं हम। लेकिन कभी कभी तो प्यार करना चाहिए उनको दिखाने के लिए। नहीं तो उनको लगता है मम्मी पापा हर वक्त हमारे कमियां ही ढूंढते हैं, कभी अच्छा नहीं है क्या, मतलब वो तो एक तरह बच्चे इमोशनली डिस्टर्ब होते जाते हैं। कभी भी इनके मुंह से एक खुशी का मतलब हमें वाह, वाह यू आर राइट, यू आर गुड, ऐसे हमें लगता है एक्सप्रेस करने से। पता नहीं बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए ठीक है अच्छा किया, अच्छा बोलेंगे तो अगली बार बिगाड़ देगा, मतलब हमारे दिमाग में ये रहता है। आप उनको वो चीज एक्सप्रेस एक्सप्रेस करके देखिए अपने, बहुत अच्छा किया है तो इसको कंटिन्यू करो या ट्राई करो, और नेक्स्ट। तो हम बहुत अच्छा वाले वर्ड को तो बोलना, उसको हाईलाइट ज्यादा बोलना चाहिए। तो बच्चों को एक तरह का उसके भी अपने आप का कर्म उसको प्रेशराइज करता रहता है, लेजीनेस। उसके कर्म में वो जैसे एक एक चीज हमारे साथ जो होता है ना, वो अकेले हमारे साथ ही नहीं, मेरे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं, हर बच्चे के साथ भी हो रहा रहता है। तो बच्चा बहुत कभी कभी ड्रिंक पीने वाला ड्रिंकर बन जाता है। तो वो जब ड्रिंक नहीं करता तो बहुत अच्छा रहता है। जब एक मोमेंट पे उसको पीने का होता है ना, उसको खींची जाती है उस साइड, उस तरफ ले जाता है। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ मैं नहीं पीऊँ, लेकिन उसको देखते नहीं, हमें ऐसे सपोर्ट उनको करना है। तो वो उस लाइफ को लेके कोई बीमारी भी किसी को आते है ना, उसको उसका भी यही रीजन होता है। तो वो बीमारी, वो कोई बीमारी हो किसी का, कुछ बॉडी का ऑर्गन नहीं होता है, वो भी वो अपना लाइफ को कर्मों को लेके आए रहता है। तो कोई कोई लोग उनको ताने मार मार के और बीमार कर देता है। तो उनको इस टाइप का इवन हमें बोला जाता है, जो ये जो मतलब हार्ट हार्ट बीमारी होती है ना, कैंसर हो गया, और क्या है एक और बीमारी बहुत चल रहा था, एड्स टाइप का हो गया। तो उन व्यक्तियों को हमें कुछ मुंह से नहीं बोलेंगे तो मन से बोल लेते हैं, कैसे वो अपने कर्मों के साथ लड़ रहा है, हम लोग उनके ऊपर ताना मारते हैं, उस ताने का रिजल्ट हमें मिलेगा। हमें इसमें मैं हमेशा भी वो बोलती हूँ ना, माफ करना यानी हम उनके हित के लिए नहीं कर रहे, हम अपने हित के लिए करना है। हमारे कर्मों को सुधारने के लिए दूसरों को माफ करना है। माफ करना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये वर्ड हमेशा याद रखिए। फॉरगिव फॉरगेट दोनों करने से सामने वालों का हित नहीं है, इसमें अपना खुद का हित है। खुद का कर्मों को सुधार रहे हैं, ना कि उनके कर्म के लिए। नहीं तो आप सामने ऐसे नहीं बोल पाते, तो हम अपने आप में ऐसे ध्यान में बैठ के, ध्यान में एक एक दो दो घंटे, तो आप 5 मिनट्स यही वाले के लिए फॉरगिव फॉरगेट के लिए रखिए। जो व्यक्ति से हमारे अनुबंध है उनको सामने याद किया, उनसे माफी मांगा, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, ऐसे बोल के अनकंडीशनल हो थैंक यू। एंड लास्ट में बोलना है आपने मुझे, हाँ वो सेंटेंस पूरा नहीं बताया ना, सॉरी। आपको एक फॉर्मूला बोल रही थी ना, तो उसको मैंने लिखा भी है, देखिए ब्रैकेट में आई थिंक लिखा है, प्लीज उसका जो लिखा है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, और क्या था, एक और वर्ड मिस हो गया। थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, हाँ, आई लव यू, आई लव यू बोलना है, अनकंडीशनल लव, कोई भी कंडीशन नहीं रखना है। मतलब आई लव यू बोलने के बाद थैंक यू बोलना, आई लव यू बोलना है इसलिए हम उनको कोई भी वो
सही करे गलत रहे हमारे अगेंस्ट, हम उसके बावजूद भी उनको उनसे प्यार करते। इसी को अनकंडीशनल बोलते हैं ना। कोई कंडीशन नहीं। हमारे ऑर्गन, आंखों में कोई प्रॉब्लम में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम अपने आंखों से बहुत प्यार करते हैं। और ऐसे अनकंडीशनल आपको एक्सप्रेस करना है, फुल्ली आपको फील इन्वॉल्व होके। ये बोलने के लिए बोलने वाली बात नहीं है। तो किसी के ऊपर हमारे नफरत है तो उनसे ना अपने हार्ट, उनका हार्ट हमारे हार्ट, मतलब ऐसे प्यार जताना है बिल्कुल। मैं मन से अपने हार्टली उनसे प्यार करता हूँ, इसको अनकंडीशनल लव कहा जाता है। आई लव यू। तो अनकंडीशनल लव करने के बाद वो व्यक्ति ने आपको माफ कर दिया करके आपको विजुलाइज करते हुए थैंक यू बोलना है, आपने मुझे माफ कर दिया। वो आपका कोई शरीर का अंगांग हो, कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, कोई भी। आप इवन एनिमल के साथ भी कर सकते हैं। मैंने दो तीन एक मेरे अनुभव में लिखा है, मैंने बताया है। डॉगी के साथ मैंने ऐसे बोला तो ऐसे डॉगी खड़ा हो गया बिल्कुल। मैं उस समय, मुझे शुद्धात्मा शुद्धात्मा बोलने का बोलते थे, उसके अंदर भी शुद्धात्मा है। तो मेरे ऊपर ऐसे अटैक करने के लिए आ रहे थे तीन चार डॉगी। मैं बिल्कुल ऐसे खड़े होके बोलने लग गए, तो माफ कर दो, मतलब ये वाली बात। इमीडिएटली मुझे कुछ, मैं बोलने बोलने से आपको लगेगा भी, विश्वास नहीं होगा, वो टर्न होके चले गए। तो ये कोई भी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। आप ट्राई करने के लिए कर रहे हैं तो घर वालों के साथ करिए, होता क्या नहीं होता है बाद में। क्योंकि कोई टाइगर के सामने खड़े होके आपको करने के लिए हिम्मत चाहिए, बिलीव सिस्टम चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए वो खाएगा और ज्यादा क्या कर सकता है, खाने से इससे ज्यादा। तो उस टाइप का आपके अंदर गट्स है तो उस चीज को कोई कभी सामने आप अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स हेल्पलेस रहेंगे उसके, वो नहीं भी करेंगे तो हमें उनका आहार बनना निश्चित है उस समय। बाई चांस देख लेते तो बोला गया वो कर लेते देखते, वो बात अलग है। जब परिस्थिति ऐसे आता है, जानबूझ के हम किसी के बीच में जाके, हम तो देखते हैं आज कोई स्नेक के सामने जाके बीच में जाके बोलेंगे, ऐसे नहीं। वो सामने आए तो उस मोमेंट, इसलिए इसको हमेशा याद रखना चाहिए। कोई एक दिन हम साल में एक दिन, महीने में एक दिन उस चीज को बोलने जाएंगे तो याद ही नहीं रहेगा। तो सब अपने साथ हो जाएगा, ये सारी परेशानी आके चले जाएंगे। तो मैं एक बार ऐसा स्नेक भी देखा था, तो उस समय इतना नहीं था, बट वो मेरे पीछे नहीं कर रहा था, मैं भाग रही थी। मैं पीछे देखते हुए भाग रही थी, मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, बट आया नहीं। ओह सॉरी के मास्टर्स। ये ऐसे बातें करते जाते हैं तो टाइम पता नहीं चलता है। चलिए ध्यान के लिए बैठते हैं। ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये सब बातों से इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बोलती हूँ जितना ये थ्योरी समझाने का है वो सारे क्लासेस कर दिया है, करा चुके हैं। तो आपको ध्यान ज्यादा होने के बाद हमें स्वाध्याय सत्संग करना है, उससे आपका एनर्जी और बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होता जाता है। तो आप लोग दिन में ध्यान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं बोलती हूँ फ्री टाइम में आप लोग ध्यान करने का आदत डालो। कोई भी म्यूजिक लगा के बैठ जाइए घर में, कोई आपके साथ बैठ रहा है तो उनको लेके बैठ जाइए। तो यहाँ थोड़ा बात करेंगे तो चल जाता है, नहीं तो ध्यान नहीं हो पाता है ना। तो यही वाले बातों में ही टाइम चला जाता है। चलिए आज भी मैं ध्यान में बिठाती हूँ, आप लोग बैठ जाइए, फिर कंटिन्यू करिए। सब रेडी होके बैठ जाइए, नहीं तो अभी एक दो मिनट ले लेना आप लोग। सब सेट कर लीजिए, पानी रख लीजिए, अभी ठंड है तो जरूरी, मतलब इतना नहीं लगता, बट हमेशा मैं बोलती हूँ, हर कोई बोलता है ध्यान के टाइम पहले, ध्यान से पहले पानी पीना चाहिए, ध्यान के बाद भी पानी पीने का आदत डालना चाहिए। हमेशा एक गिलास पानी अपने साथ रखना चाहिए। वो पानी का गिलास रख लीजिए, आप बेड पे बैठ जाइए। जैसे जैसे ध्यान हम क्लोज करते हैं, धीरे धीरे आप उसी स्थिति में अपना नींद में जाएंगे, तो योग निद्रा हो जाएगा। पूरे रात आपको एक बहुत अच्छा इसमें स्थिति में सोए रहेंगे, अच्छे ड्रीम भी आएगा। आपके डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन रख के सोते हो तो उसका सॉल्यूशन भी आपको, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उस रात ड्यूरिंग
उस सोच के साथ आप सोते हो। पॉजिटिव अफर्मेशन, मेरा ठीक हो रहा है, एक कमांड देते हुए, वो सबकॉन्शियस माइंड वाला क्लासेस देके उस हिसाब से आप बोलते हुए ये ध्यान के समय, और उसके बाद आप तुरंत बेड पे वहीं पे लेट जाएंगे, तो आपका योग निद्रा 7-8 घंटे आप आराम से नींद करेंगे। बीच में नींद खुल गया, नींद नहीं आएगा तो फिर उठ के बैठ जाइए। आपको टेंशन ही नहीं लेना है, नींद नहीं आ रहा है मतलब बैठ जाइए ध्यान में। तो आपको नींद नहीं आ रहा है, ऐसा उलट पलट हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव सोच रहे, बीमार पड़ेंगे। वही बैठ के जितना आपसे होगा उतना श्वास को देखना है। उसके बावजूद भी आपको सोच डिस्टर्ब कर रहे तो इतना परेशान नहीं होंगे, जितना आप खाली लेट के उलट पलट होते हुए सोचेंगे उतना लॉस आपको ये तो नहीं होगा। आप बैठ के ध्यान करने लगेंगे, अपना श्वास को देखते हुए बैठेंगे, तो देखते हुए इधर उधर भटकेगा, फिर उसको लेके आना है वापस। उसको एक ऑर्डर करना है, नहीं इधर उधर नहीं जाना, ने श्वास की तरफ ध्यान दे दो करके हम उसको गुरु, श्वास ही अपना गुरु, तो हमारा सर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां से मिलेगा करके वापस यहाँ लेके आना है। तो इस चीज के लिए तो कोई आपके साथ चाहिए नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा लगता है आपको, एक बार प्रैक्टिस हो जाता है। हम तो ध्यान सिखाते हैं, तो कोई व्यक्ति एक ही बार क्लास में सुन के 40 दिन 30 दिन करके उसको आदत में बना लेता है, उसको चेंजेस दिखता है, तो रेगुलराइज हो जाता है, डेली करने लगता है। तो उसमें से क्या है, हम 100 लोगों को भी सिखाते हैं तो उसमें 8-10 लोग तो उसको रेगुलर डेली अडॉप्ट करके करने लगते हैं। तो इसके लिए तो यहाँ कितने लोग डेली आते हैं और देखते कितने हैं, किसको, वो भी कर्म सिद्धांत भी रहता है। यहाँ जो देख रहे सुन रहे आप लोग, ये वाला ध्यान के बारे में, अध्यात्म के बारे में, आपके इस लाइफ में, इस जीवन में, इस नाम के साथ जुड़े रहने के साथ साथ आप कर्म बांध के लाए वो इस मेडिटेशन करने का है। वही व्यक्ति, क्यों ऐसे हो तो करोड़ों लोग हैं, हर कोई आना चाहिए ना, जिनका इसके साथ बाइंड है कर्म का, वही व्यक्ति इसको करने का इंटरेस्ट दिखाएगा। तो आपको इसका अनुभव होते होते बहुत आपके अंदर से खुशी लगेगी, इच्छा जाहिर होगी कि लोग दूसरों को भी सिखाना है, क्यों नहीं कर रहे, इतना अच्छा है, आपको हुआ है, आप इसको लेके आए हो, कनेक्ट हो, आप कर्म लेके आए हो उसको, तो उसका अभी तक हुआ ही नहीं। इसीलिए इसको चक्रास का बोलते हैं। पहले दूसरे तीसरे चक्र में है तो वो कभी नहीं सोचेगा ध्यान करने का। जब हार्ट चक्र तक आएगा, मतलब हार्ट चक्र तक का उसका सोच डेवलप होता है, तब वो सोचता है मुझे कुछ आध्यात्मिकली, मतलब मुझे अपने आप को जानना है, ये मैं कौन हूँ, ऐसे क्वेश्चन उनके अंदर उठने लगता है। वही व्यक्ति, वही कर्म लेके आए वाला ही इस ध्यान को कर सकता है। आप किसी को प्रेशराइज करके इसको सिखाने मत चाहिए। बोलना है आपका काम है, वो करने से आपको अच्छा होगा। कर रहे तो ठीक है, तो नहीं तो घर वालों को सिखाना, डेली आप करिए, आपके अंदर का बदलाव देख के उनके मन में कुछ कहीं भी ना कभी आएगा। तो मेरे हस्बैंड नहीं करते थे, मैंने कभी कभी बोलती थी, बाद में लगा मुझे ये बोलना, कोई मुझे भी इसकी जानकारी होती है, कोई व्यक्ति को हम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। तो फिर मैं करने लगी, करती गई, तो उनको हो गया टच, पता नहीं, तो लास्ट 1.5 ईयर से रेगुलर कर रहे उसके लिए तो मुझे, मैं बोला भी है क्लास में लेती हूँ तो कोई अटेंड हो मेरे क्लास नहीं हो, जब से ये क्लास ले रहे तब से तो विदाउट फेल हो करते ही है, तो मैं उनके लिए तो मैं अटेंड, मतलब ऑनलाइन आ ही जाती। तो कभी कभी क्या है, क्लास खत्म होने के बाद भी वो आधा आधा घंटे बैठ जाते हैं। उससे मुझे बहुत, नहीं ये क्लास लेती हूँ तो बैठने का, मैं बैठती हूँ तो कभी बैठ जाते हैं। अभी मैं घर गई, आके पूछती हूँ 1 वीक आपने किया था, नहीं छूट गया, तो कहीं बाहर वगैरह जाते हैं तो कर लेते, ट्रैवल वगैरह करते हैं तो। इसलिए आप लोग भी अपने साथियों को, आप खुद इसको अडॉप्ट कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए, ये बदलाव देख के वो लोग भी करेंगे। कभी कभी बच्चों को बोलते जाइए, वो भी हो हो सकता है ना वो भी इसको अपनाए, आपका बदलाव देखते हुए उनके मन में चेंजेस आएगा तो कर लेंगे। चलिए मास्टर्स, ध्यान में बिठाती हूँ, बैठ जाइए, दोनों हाथों को क्लैस्प करिए,
क्रॉस योर लेग। तो इसके लिए सबसे कंफर्टेबल जगह को चूज करना है। कितनी देर आवाज नहीं आ रहा है? नहीं है। ओके, कोई डिस्टरबेंस होगा। अब ध्यान में बैठ जाइए। मास्टर्स, दोनों हाथ पैर को बांध लीजिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। अपने शरीर को रिलैक्स करिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। And close your eyes and start observing your natural breath. ध्यान यानी अपने श्वास को देखने को ध्यान कहते हैं। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो ध्यान करने का आदत हमें डालना है। ध्यान करना यानी अंदर से भी शांत, बाहर से भी शांत होके बैठना है। विचार आ रहे तो आने दीजिए, वो आएंगे, अपने आप चले जाएंगे। तो अपने सहज श्वास के साथ श्वासानुसंधान बोलते हैं। श्वास के साथ अनुसंधान होना है। जैसे हम श्वास के साथ अनुसंधान होते जाते हैं तो धीरे धीरे हम आत्मा का आत्मा को रियलाइज करेंगे। आत्मा से परमात्मा का अनुसंधान होने का हम महसूस करेंगे, देखते जाएंगे। इसी को ध्यान कहते हैं। इसको रोज प्रैक्टिस करने से इसका रिजल्ट हमें मिलता जाएगा। सबसे पहले हम रोग मुक्त होंगे। ध्यान यानी रोग मुक्त होना, उजाले से, अंधेरे से उजाले की तरफ जाना। तो इस ध्यान को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसका अनुभव, इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलता जाएगा, होता जाएगा। चलिए मास्टर्स, आप लोग मौन में बैठ के ध्यान करिए 10-15 मिनट के। मास्टर्स, कल मिलते हैं, अभी टाइम हो गया। सी यू टुमारो। एंड प्लीज आप ध्यान कंटिन्यू करिए। उसके बाद धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए।